नमस्कार दोस्तों। और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, यूपीपीएससी की आरओ की परीक्षा जो कि 5 दिसंबर को आज संपन्न हुई, इसमें सेकंड मीटिंग में हिंदी का पेपर था। कुल मिला के 60 प्रश्न पूछे गए थे। बहुत सारे अभ्यर्थी मिले जिन्होंने बताया कि उन्होंने 60 के 60 कर दिए। प्रश्न पत्र बहुत आसान था, लेकिन जब मैंने देखा तो मुझे पता चल गया कि इसमें कम से कम 10 प्रश्न ऐसे हैं जिसमें लोग जरूर गलती किए होंगे। फिलहाल ये 10 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और यही कट ऑफ को तय करेंगे। तो पूरा क्वेश्चन पेपर ध्यान से देखिए। मात्र कुछ समय लगेगा आपको, कुछ मिनटों का समय आपको लगेगा और यहाँ पर आपको सरसुद्ध धन मिल जाएगा, नियर अबाउट। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है और वो कौन सा है? तो थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है, क्योंकि दिखना भी तो चाहिए ना। चलो, एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है तो यहाँ पर 4 विकल्प है। सुंदरी लड़की सही है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। हुतासन पर्यायवाची है अग्नि का, विकल्प बी सही है। जो तोला जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? परिमेय होगा, विकल्प बी सही है, सी सही है, विकल्प सी। इसके बाद बिजली का पर्याय क्या होगा? बिजली का मतलब दामिनी से होगा, ऑप्शन डी। और जो युद्ध में स्थिर रहता है, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होगा युधिष्ठिर, ऑप्शन सी सही है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है? अब यहां पर देखो, 4 विकल्प दिए गए हैं। सही शब्द क्या होगा? ऑप्शन सी परीक्षा होगा। चंचरीक शब्द का पर्यायवाची भ्रमर होगा, विकल्प बी सही है। 8वां क्वेश्चन था कि चौथा का तत्सम रूप क्या होगा? तत्सम शब्द क्या होगा चौथा का? तो आपको पता ही है, चतुर्थ होगा ये, ठीक है। और हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है? देखो, हाथ भी दिया गया था, हाथी भी दिया गया था, हार और हंसी भी, तो ये तो हटा दिया गया होगा। लेकिन यहाँ पर मामला क्या था? 50-50 का आ गया, तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी है। आवर्तक का विलोम शब्द पूछा गया था और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने इसका प्रवर्तक लिखा होगा, गलत हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन बी है, अनावर्तक। वह कवि जो तत्काल कविता करे, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसे कहते हैं आंसू कवि, ये तो आप जानते ही होंगे। यहां पर देखिए, तद्भव शब्द कौन सा है? तो नग्न, दक्षिण और द्राक्षा, ये तत्सम है। दाढ़ी जो है ये क्या है? ये तद्भव है। जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं विशेषज्ञ। और निम्नलिखित में एक वर्तनी शुद्ध है, कौन सी वर्तनी शुद्ध है? ऑप्शन सी वाली, कवियत्री। बाकी सब यहाँ पर अशुद्ध है। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची, बहुत सारे लोगों ने बताया कि औरत है, गलत है। सही जवाब इसका होगा पार्वती, ठीक है। और सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द सर्वज्ञ। सदाचार का विलोम कदाचार, यानी कि विकल्प बी इसका सही हो जाएगा, विकल्प बी। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? उसे विशेष्य कहते हैं। और बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या होगा? तो हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, निर्निमेष। पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है? विशेषण और विशेष्य दोनों है। पांडु का अर्थ होता है हल्के रंग का, और पांडु एक कैरेक्टर थे महाभारत में, तो विशेषण भी हो गया और विशेष्य भी हो गया, तो विकल्प सी सही था। निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? पंक्ति, पंख, पंद्रह और पंगत, तो यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन ए हो गया। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होगा रिक्त, ऑप्शन सी सही है। धरोहर जो लगाए होंगे उनका गलत हो जाएगा। कोई आदमी आया है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण क्या होगा? ये अनिश्चयवाचक है। और इसके बाद तत्सम शब्द आपको देखना था, जोगी, जोबन, जमाई, यौवन, ऑप्शन डी यौन सही था। और निम्नलिखित में किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो वर्तनी जो थी वो ऑप्शन ए, इसको क्या कहते हैं? इसको आप लिखेंगे इस प्रकार से, याज्ञ और फिर वल्क्य, ठीक है, याज्ञवल्क लिखा जाता है, तो ये गलत था। बाकी सब यहाँ पर सही है। तद्भव शब्द चुनिए, बलवान, बाज, चमचा और आसमान। तो तद्भव तो आपको यहाँ पर आसमान दिखाई देगा, ठीक है। और पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इला, अचला, अवनी, अचल पहाड़ का होता है, पृथ्वी का नहीं। गौरव का विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? अगर आपने लगा दिया था गौरव, गौरव का यहाँ पर पराभव, तो गलत, लाघव होगा। और एक वाक्य जो शुद्ध है वह कौन सा है? देखिए, उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की, समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो,
उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, उसकी आयु 40 वर्ष है। तो देखो, आपकी आयु 40 वर्ष नहीं कहा जाएगा, आपकी अवस्था 40 वर्ष है, तब ये सही होता। तो ये गलत। उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, ये भी गलत। उसने मुक्त हस्त से का यहाँ पर लोप है, तो ये गलत। समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, ये भी गलत। सही है हुआ उसने मुक्त कंठ से बढ़ाई की, तो विकल्प ए सही है। निम्नलिखित में विशेष शब्द कौन सा होगा? तो देखो यहाँ पर विपन्न, वादी, विशिष्ट और मानस दिया गया था। मानस यहाँ पर विशेष से है। और आधिकारिक, आधिकारिक, अधिकारक और अधिकारिक में सही होगा ऑप्शन बी, आधिकारिक। 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है? तो ये गणनावाचक है। और तिमिर का पर्यायवाची क्या होगा? तिमिर, ये रात्रि गलत हो जाएगा। सही जवाब इसका अंधकार से होगा। अमृत का विलोम, तो अमृत का विलोम क्या हो जाएगा यहाँ पर? विष। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि एक वाक्य जो शुद्ध है वह कौन सा है? तो यहाँ पर आप देखेंगे सही जवाब ऑप्शन ए निकल के आएगा। और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या होगा? तो अगर पूजनीय मानते हैं तो गलत हो जाएगा। ये पूजनीय शुद्ध होता है, पूजनीय नहीं, पूजनीय सही है। इसमें सही जवाब ऑप्शन डी होगा। घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द क्या होगा? अश्व लगा के आए हैं तो गलत हो जाएगा। वाजी तुरंत तो लगाना ही नहीं था। घोटक यहाँ पर सही होगा, घोटक। और अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो विरक्ति हो जाएगा। करपट का तद्भव कपड़ा, आधुनिक का विलोम प्राचीन, वसुधा का पर्यायवाची विपुला से होगा। ठीक है, वसुधा का पृथ्वी उताना, तो इसका जो पर्यायवाची होगा वो विपुला हो जाएगा। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, तो काला शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है? यह विशेष विशेषण है। ठीक है, विशेष का विशेषण है ये। मतलब घोड़ा क्या है? घोड़ा विशेष से है, उसकी विशेषता बता रहा है ये। ठीक है, घोड़ा जो है काला है, घोड़ा विशेष से है और काला उसका विशेषण। अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो विग्रह। और चोर का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर जरूर लोगों को समझ में नहीं आया होगा। चोर का पर्यायवाची होता है खनक। ठीक है, और इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द रचयिता, चिन्ह। अब देखो यहाँ पर रचयिता भी गलत लिखा गया है, चिन्ह भी गलत लिखा गया है और अनाधिकार भी गलत लिखा गया है। अनुकूल सही है। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा कि अनाधिकार सही है। अनाधिकार का जो सही लिखा जाता है वो अनधिकार लिखा जाता है, इस प्रकार से। ठीक है, अनाधिकार गलत होता है, अनुकूल यहाँ पर सही है। तद्भव शब्द कौन सा होगा? अंगना होगा इसमें, क्वेश्चन नंबर 46 में। और विलोम शब्दों का सही युग्म ऑप्शन डी था, आदृत और तिरस्कृत। जिसकी आशा न की गई हो उसे कहेंगे अप्रत्याशित। प्रथम का विलोम क्या होगा? अंतिम होगा। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो वो आस्तिक है। ठीक है, आस्तिक। कम बोलने वाला मतलब मितभाषी। ठीक है, और चंद्रहास का पर्यायवाची तलवार से होता है। मैं अनेकों बार विदेश गया। अब देखो, अनेक का बहुवचन नहीं होता है, अनेक स्वयं बहुवचन है, तो ये गलत हो गया। इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता। अब मूल्य को नापते थोड़े हैं, तो ये भी गलत हो गया। बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, दंडनीय के आगे अपराध लिखना चाहिए था, ये भी गलत है, तो डी सही है यहाँ पर। गोधूम का तद्भव होगा गेहूं। नैसर्गिक का विलोम क्या होगा? नैसर्गिक मतलब नेचुरल, तो विलोम क्या होगा? आर्टिफिशियल, दैट इज कृत्रिम। जीव का पर्यायवाची पूछा गया था, रसना होगा। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, तो यहाँ पर क्रमवाचक विशेषण नहीं होगा, ये आवृत्तिवाचक विशेषण होगा। क्यों? मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 50 आदमी खड़े कर दिए गए, 10वां आदमी को कोरोना हुआ है बस। अगर 10वां आदमी को होता तब ये क्रमवाचक होता, लेकिन यहाँ पर हर 10वां व्यक्ति, मतलब जब गिनती कर रहे हैं तो हर 10वां व्यक्ति जो है वो निकल के आ रहा है, मतलब आवृत्ति हो रही है, तो ये सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। खेलना शब्द से बना विशेषण होगा खिलाड़ी, और एक शब्द विशेषण नहीं है, मतलब अकूत, अचार, अकर्ण और अचंड में एक शब्द विशेषण नहीं है, तो वो अचार है। अचार, पिकल, ये क्या होता है? ये विशेष से होता है। ठीक है, और शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर हो जाएगा अधीन। ठीक है, विकल्प बी। तो ये 60 प्रश्न है और इनका सशुद्ध हल मैंने आपको देने का प्रयास किया है। किसी प्रश्न में अगर आपको डाउट है
तो कमेंट करिएगा और उसकी व्याख्या मैं आपको तुरंत उपलब्ध करा दूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, अनुरोध है आपसे। थैंक यू।